स्वागतं सुप्रस्वागतं स्वागतं सुप्रस्वागतं 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 स्वागतं गुरुदेव शरणागतं गुरुदेव स्वागतं गुरुदेव शरणागतं गुरुदेव स्वागतं गुरुदेव शरणागतं गुरुदेव स्वागतं गुरुदेव शरणागतं गुरुदेव स्वागतं गुरुदेव स्वागतं गुरुदेव शरणागतं गुरुदेव पधार चुके हैं परमानंद जी पधार चुके हैं परमानंद जी स्वागतं गुरुदेव स्वागतं गुरुदेव स्वागतं गुरुदेव स्वागतं गुरुदेव स्वागतं गुरुदेव शरणागतं गुरुदेव शरणागतं गुरुदेव खूब सुंदर આપણે જેમની આકૃતિ ओम सच्चिदानंद गुरुवे नमः। तीरथ का है कफल संत मिले फल चार सदगुरु मिले अनंत फल कहत कबीर विचार। जय गुरु महाराज। दिव्य ज्ञान गंगा शिविर प्रथम चरण के दूसरे सत्र में परमात्मा की असीम कृपा से परम ब्रह्म तत्व में अखंड ब्रह्मनिष्ठ परम पूज्य स्वामी श्री प्रेमानंद जी महाराज का पूजन आप सभी की ओर से पधारेंगे। हम सभी गुरु महाराज का पूजन कर रहे हैं। ऐसे भाव के साथ पूजन करने पधारेंगे श्री प्रफुल्ल भाई। पुष्पमाला अर्पण करने के लिए पधारेंगे श्री हरेश भाई पंचाल। साध अर्पण करने के लिए पधारेंगे श्री राजू भाई पंचाल। तो आप सर्वने नम्र विनंती कि स्टेज आगे आओ।
ज्ञाननिधिभ्यो नमोऽस्तु चन्द्राग्निमरुद्गणेभ्यः नमः परमहंसास्वादिचरणकमलजन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय गौरी सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सम्मानीय इस ज्ञान गंगा शिविर के मूल लिखा भाई मौर्य के लिए सब उपस्थित शिविर के सदस्यों सेवकों, सौभाग्य की बात है आज आप यहाँ बैठे हैं। ज्ञान और गंगा नहीं ज्ञानम सदृशम भगवान गीता में लिखते हैं कि ज्ञान के सदृश कोई पवित्र चीज और नहीं है। और दूसरी बात यह है कि गंगा से पवित्र कोई और जल नहीं। एक ही बड़े सौभाग्यशाली वो हैं जिनको ज्ञान गंगा शिविर में आने का मौका मिलता है। हरिद्वार से अतिरिक्त अगर कोई शिविर ये बना हो लगा होगा लगता रहता है तो ये दोनों शब्द कहीं न कहीं एक स्वरूप में ही चलता है, पर यहाँ तो केवल गंगा ही अपने आप में चलता है। और गंगा के साथ ज्ञान शब्द का प्रयोग, ज्ञान और गंगा में कोई अंतर नहीं है। ज्ञान अदृश्य है और गंगा जी दृश्यमान है। ज्ञान शब्दात्मक है और गंगा जी दृश्यात्मक है। शब्द जो है उसका कोई रूप नहीं होता, इसलिए शब्द का कहाँ रहता है? शब्द गुणतम आकाश में, शब्द का वास आकाश में है और गंगा जी का वास स्वर्ग ब्रह्मलोक में था। पर हम सब इनके ऋणी हैं। भगीरथ जी के जिन्होंने इस धरती पर लाकर के अपने पूर्वजों का तो उद्धार किया ही, लेकिन हम लोगों को अपने पूर्वजों को उद्धार करने का मौका दिया। एक साथ आपको कहिए तो दोनों उपलब्धि है। इधर आप ज्ञान गंगा में गोता लगाइए मन से, बुद्धि से, और गंगा जी में स्नान करिए, बाहर भी पवित्र होइए और अंदर भी पवित्र होइए। ऐसा मौका जिस किसी के माध्यम से मिलता है
मैं समझता हूँ कि आप सब उनके बहुत बड़े ऋणी हैं। और ऋण पैसों से नहीं चुकाया जा सकता, धन से नहीं चुकाया जा सकता है। अगर उसमें कोई है तो श्रद्धा। भिखा भाई को हम बहुत पहले से जानते हैं। धीरे धीरे इनकी रुचि इधर इतनी अधिक बढ़ी, ये स्वयं ही अब ज्ञान की चर्चा करते ज्ञान स्वरूप हो गए हैं। हमारे यहाँ सिद्धांत है, भृंगी जाति की कीड़े होते हैं। कभी आपने देखा हो कि आपके घरों में भी वो जगह बना लेते हैं, मिट्टी के बनाते हैं घर, उसमें सुराख बंद कर देते हैं और उसमें कोई वो अपने वंश का संचालन करने के लिए कोई अंडे देना या बच्चा पैदा करना ये नहीं होता। उनका ये है कि किसी भी कीड़े को पकड़ लेंगे और उसके अंदर बंद कर देंगे और बंद करने के बाद वो चारों तरफ अपने गुंजार करता रहता है। करते करते वो नीचे वाला जो कीट है, कीड़ा है, उसकी आवाज सुनते सुनते उसके रूप में बदल जाता है। ये शब्द शास्त्र की महिमा है कि ध्वनि और रूप। पहले तो उस कीड़े को रूप देखता है तो पकड़ के ले जाता है उसको। जब वो अंदर बंद करके ध्वनि बोलता है तो ध्वनि का ही चिंतन करता है, अब उस भृंगी का चिंतन करता है और चिंतन करते 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 उसके रूप में परिवर्तित हो जाता है। हम इस अटल स्वरूप को, अटल सिद्धांत को स्वीकार करते हैं। जब एक कीट भृंगी का स्मरण कर सकते, भृंगी बन सकता है, तो ब्रह्म का चिंतन करते करते ब्रह्म क्यों नहीं बनता? और मुझे लगा पहले तो भिखा भाई अकेले लाल कपड़ा पहन गए, आज हमें दिखता है ये 300 350 को भी पहना ही दिया है। और उस दिन बहुत बड़ी सफलता तब होगी कि जो सब भिखा भाई के साथ ही चल पड़ेंगे, समझे। लेकिन ये भी बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी सफलता है। जब तक आध्यात्मिक जगत में बाह्य वेश या बाह्य क्रिया साधना की तरफ ले जाए, तब तो वो साधक की प्रक्रिया है। असल को प्राप्त करने के लिए नकल और दूसरों को उलझाने के लिए नकल है तो उसका नाम पाखंड है। असल की प्राप्ति के लिए, क्योंकि बिना क्रिया के संभव नहीं है। जो नकल करते हैं वो इसीलिए करते हैं कि हम असल की प्राप्ति करें। कोई संत वेश में है, भगवा वेश में है, अब यदि वो अपने जीवन को चरितार्थ नहीं करता है, साधना में नहीं है, ये कपड़े तो एक प्रकार से वर्दी है ना, ये आपको बचाती है। अगर ऐसा कपड़ा पहन करके आप किसी चाट की दुकान पर खड़े होंगे तो लोग हंसेंगे, क्या मजाक करेंगे, लिए भगत है कि चाट खाने आए। बचाव किया ना आपका मुझसे। जहां आप जाएंगे लोग आपको आस्था से देखेंगे, धार्मिक, खास करके गुजरात में जब किसी महिला का पति देव हो जाता है तो श्वेत कपड़ा पहनते हैं। एक रूल है, रूल नहीं, उसके अंदर एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक रहस्य है। किसी के मातमदारी में होता है तो काला कपड़ा पहनती है। उन कपड़ों के पहनने का अर्थ ये नहीं कि रीति रिवाज आ रहा है। हमारे यहाँ हम सनातन धर्मी हैं और दुनिया में सबसे पहले हम ही आगे हैं। हमारे लोगों ने नकल कर करके कुछ बना है, बाकी तो सब जंगली। तो हमारी जो व्यवस्थाएं ऋषियों की हैं वो किसी न किसी उद्देश्य को ही करती है।
अगर वो श्वेतधारी महिला, लोग उसको देखते समझ जाती कि धार्मिक प्रवृत्ति देखते ही कि उन लोगों की, क्योंकि हमारी एक प्रचलन हो गई है, इस तरह का कोई महिला कपड़ा पहनती है या तो उसका पति देव हो गया अथवा वो सब कुछ छोड़ करके परमार्थ की तरफ प्रवृत्त। तो ये सब देश के पीछे भी कोई न कोई रहस्य खड़ा है। ये हमारे कलर हमारी रक्षा करते हैं, हमें समझाते हैं, हमारे ऊपर। और देखते हैं जैसे आप गाड़ी लेके चलते हैं तो रास्ते में कहीं ब्रेक लगा होता है, वो किसको क्या बोलता है कि गाड़ी की स्पीड कम करो, और आप 100 ले गए और ब्रेकर को आप लागते जाओगे तो या तो गाड़ी आपके टूटेगी या तो ब्रेकर टूटेगा। वो ऐसे तो नहीं लगा है, नाप शनाप नहीं लगा, उसका भी कोई न कोई उद्देश्य है कि ये ट्रैफिक जो है एरिया है, यहाँ कोई बच्चा घर से निकलता है, कोई इधर से आता है, कोई महिला निकलती है, कोई बुजुर्ग निकलता है, तो अगर आपकी 100 में आपकी स्पीड होगी तो आप ब्रेक मारेंगे तब भी आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए वो आपको सावधान करता है कि आप अपने बैग को स्लो करके चलिए, गाड़ी को स्लो करके चलाइए। अब उसी को आप लाते हैं, स्लो करके लाते हैं तो आपकी गाड़ी का भी नहीं बिगड़ता कुछ और आपका भी कुछ नुकसान नहीं होता। तो हम लोगों के सामने भी ये सब ब्रेकर हैं, खड़े हैं, जिंदगी में ब्रेकर है। अगर आप शिविर में आते हैं तो 3 साल के लिए आप ब्रेक के अंदर आ गए, ब्रेकर लग गया है, फिर कम से कम अपनी गति को स्लो बना के चलो। तूफान की गति जिंदगी में किसी महत्व की नहीं होती। तूफान आता है या तो बिगाड़ देता है या तो बना देता है। तूफान कभी शांत नहीं रहता, और हमको कह दीजिए शांति। हम सब शांति के लिए घूम रहे हैं। शांति किसी भी द्वारा हो जाए, राम राम करने से हो जाए, गंगा स्नान करने से हो जाए, पैसा कमाने से, वो भी गलत उद्देश्य में नहीं है पैसा कमाने वाले। उद्देश्य तो शांति की प्राप्ति ही है। अब होगा या नहीं होगा ये अलग की बात है। एक महात्मा घर छोड़ करके विरक्त बनता है, गृहस्थ के सारे संबंधों को तोड़ देता है, एक ऐसा जीवन अपनाता है जिसमें समत्व हो, उसके पीछे भी उसका उद्देश्य है शांति के। बाकी क्यों छोड़ेगा? किसको अच्छा भोजन नहीं लगता, किसको पारिवारिक जीवन नहीं अच्छा लगता, लेकिन उससे भी आगे कोई जीवन जीने जा रहा हो। उपनिषद का एक ऐसा महर्षि ऋषि है जिसकी 2 पत्नियां थी और खूब गृहस्थ हुआ, खूब, लेकिन फिर भी उसकी तृप्ति नहीं हुई। अंत में उसको संन्यास लेने की प्रवृत्ति होती है, सब कुछ छोड़। जिंदगी में 2 ही चीज है, पकड़ना और छोड़ना, पकड़ना और छोड़ना। यही तो है। बचपन में हम पकड़ नहीं सकते थे, जब जो बड़े हुए तब तो पकड़ना। पहले माँ पकड़ के उठाती थी, बाद में हम उसे पकड़ के उठाने लग गए, फिर अपने आप में उठ गए। अब जब मौत का टाइम आया तो पहले हम चलते थे, अब लकड़ी लेके चलते हैं। बाद में लकड़ी भी छूट जाएगी, घुटने के बगैर फिर वही बचपना आ गया। अब एक दिन हम सबको ही छोड़ देंगे और लोग फिर हमको छोड़ देंगे। लोगों का भी देखिए कब तक है आपके साथ लगाओ, ये तो बराबर का संबंध है ना। कहते हैं हम बराबर के हैं, तो जब आप छोड़ेंगे तो वो भी छोड़ देंगे, वो भी नहीं रखेंगे घर में। चाहे आपका 50 साल का संबंध हो, चाहे 60 साल का संबंध हो, चाहे 90 साल का संबंध हो, जैसे इस शरीर से एक ऐसा प्राणवायु निकलता है जो इस शरीर को निष्क्रिय बना देता है। क्या है वो चर्चा है, पर ये शरीर निष्क्रिय हो जाता है। तो घर वाले भी कहते हैं इसको भी शमशान पहुंचा दो। निष्क्रिय को कोई रखना नहीं चाहता। बहुत
आपको ईशोपनिषद में लिखते हैं कुर्वन्नैव कर्माणि जीवेच्छत् सदम समा, कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करो। ऋषि ये नहीं कहता कि आप 100 वर्ष मत जियो, खुल के जियो 100 वर्ष तक, लेकिन कैसे कहा कुर्वन्नैव कर्माणि, कुछ करते रहोगे। आदमी की कीमत बढ़ते बढ़ते कितनी घट जाती है। एक बच्चा पैदा होता, उसके लिए माँ बाप पहले से बड़ी बड़ी कल्पनाएं करते हैं। अगर किसी को संतान नहीं होती तो देखो कहाँ भूत प्रेत, कहाँ मौलवी, कोई जगह नहीं छोड़ता हो डॉक्टर के से। डॉक्टर से जब हार जाता है तो मजारों पर जाना शुरू कर देता, किसी देवी देवता के यहाँ जाता, कोई ठाड़ फूंक वाले, मतलब उसको संतान चाहिए, संतान हो जाती है, उसे मैंने पड़ गया। अब उसकी कितनी कीमत हो उस बच्चे की कि वो कुछ भी नहीं कर पाता है, लेकिन उसकी सुरक्षा के लिए पूरा परिवार लगा रहता है। बूढ़ा भी है, जवान भी है, बच्चे भी हैं। बच्चे को खिलौना मिल गया, उस बच्चे के साथ वो खेलता रहता है। माँ बाप को एक दूसरे ढंग का खिलौना मिला है, बुजुर्ग है उसको और खिलौना मिला है। बुढ़ापा इन बच्चों के साथ करता है। अगर जिस घर में बच्चे नहीं हो उस बूढ़े की बड़ी दुर्दशा हो जाती है। क्या बच्चे काटते हैं, बच्चे से प्यार करना, बच्चों को उठा के कंधे पर ले जाना, क्यों ऐसा होता है? उसने अपने बच्चे पैदा किए, बड़ा हुआ, देख लिया दुनिया, लेकिन अपने वाले से उसको कुछ नहीं मिला है। क्यों? देखा ही देखा है, बाकी तो हाथ लगा ही नहीं पाया। टीचर रहा तो शाम को आया घर, दुकान पर बैठा तो भी शाम को आया, कोई बिजनेस धंधा किया, मतलब अपने बच्चों से उसको जी भर मिलने का मौका नहीं मिलता। आदमी की हालत, अब जब मौका मिलता है तो मिलने लायक नहीं रहता, उसके बराबर है, उसको क्या गोद में बैठा करके कंधे पर ले जाएगा। एक स्वाद है उसका। अब जब पोतरा पोतरी होते हैं तब उनकी एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है। क्या बच्चों को माँ मारते हैं तो थप्पड़ को दर्द नहीं होता, डांट देगी, मार देगी, लेकिन बूढ़े को लगता है कि थप्पड़ बच्चे बने बूढ़े के गाल पर लगा। बस नहीं चलता, बस चले तो भी थपड़ी आ दे, तो कहा उसको दर्द किसको हो रहा, पहुंच कहाँ रहा, उसको बड़ा दर्द है। कहता कोई बात नहीं, बच्चे ने तोड़ दिया तो क्या होगा, हम दूसरे जाके ले लेते। अब उससे कुछ मांग लेना बूढ़े से, हमारे अपने जो अपनी सारी माता सोमती को खजा के बड़ा होगा। और बुढ़िया है, कुछ न कुछ लेके जाएंगी, बहू के लिए नहीं, बेटे के लिए नहीं, वो जो छोटे छोटे हैं ना शीतल बच्चे उनके लिए। जब हरिद्वार से जाएंगे तो थोड़े के माता जी आप गंगा जल लाई हो, उनको तो खिलौने चाहिए। जब वो चिपट करके दादी को बोलती दादी मेरे लिए क्या लाई है, और दादी कहते कुछ नहीं, तो दादी को तो मरण हो गया। ये गृहस्थ की सुख है, ये सब कुछ छोड़ करके कहता मुझे नहीं चाहिए, मैं जाना चाहता हूँ। उसकी 2 पत्नियां थी, एक सामान्य थी, एक सुनत थी। उसने पूछा क्यों जाना चाहते हो? स्त्री जीवन का बड़ी भारी आकर्षण है, बड़ा सुख का साधन मानते हैं। हम 2 पत्नियां आपकी सेवा में है, कोई आपस में लड़ती नहीं, झगड़ती नहीं। अरे आदमी तो इससे उठता है, 2 प्रकार का है। ये घरेलू टकराव से बैरागी जागता, पर ये कोई खास बैरागी नहीं। घर में झगड़ा हो गया, जनानी नहीं मानती, बच्चे भी नहीं मानते, बहू भी मानते, चलो हरिद्वार चलें, ये सफल नहीं, क्योंकि वो कारण बैरागी है। बैरागी कारण बैरागी, कारण के नष्ट होने पर कार्य नष्ट होने लग जाता। कई लोगों को देखते हैं यहाँ बस बड़े आपको
वृद्धाश्रम बने, अच्छे परिवार के लोग आए और कमरे का भी कीमत देते हैं, खाने का भी कीमत देते हैं, बड़े वीआईपी ढंग से रहते हैं, उनकी सारी व्यवस्थाएं नहीं वहाँ, वो वजन नहीं होता। जब यहाँ से गंगा जी के किनारे घूमते हैं तो लोग समझते हैं क्या जिंदगी इनकी है। गंगा जी के पवित्र तट पर घूम रहे हैं, आत्मचिंतन कर रहे हैं, ब्रह्म चिंतन कर रहे हैं, पर उनके जैसा जब कोई टकराता है तब हृदय के अंदर, मन के अंदर को खड़ा हुआ तूफान है, ये चर्चा का विषय बनता है। ब्रह्म चिंतन नहीं होता, बच्चों का चिंतन हो जाता, घर का चिंतन हो जाता। एक महात्मा बड़े अच्छे, मैं नाम नहीं है, मैंने कहा आपने वृद्धाश्रम खोल रखा है, स्वामी जी कैसा चल रहा, वीआईपी कल चल तो बढ़िया रहा। इस आश्रम से एक लाभ ये है कि बूढ़ों की इज्जत बन जाए। मैंने कहा वो कैसे? कहा घर से आते हैं दुखी होकर के, अब घर के आसपास में 2-4 महीने के बाद हवा आग सुलगने लग जाती, धुआं उठने लग जाता है। और देखो ना, बूढ़ा ने मकान बनाया, कोठी बनाई, ये नहीं, अब बेचारे को वृद्धाश्रम जाना, उनको रोटी नहीं दे सकते। जब वो लोग कहने लग जाते तब उनको बड़ा लगता है कि तो बड़ी भूल हमने की। तब फिर हरिद्वार आएंगे, दादाजी घर चलिए हम आपकी सेवा करेंगे। वो तो पहले तैयार है, बूढ़ा की कोई लेने आवे तो सही, कोई लेने आवे तैयार है। एक कारण वैराग्य बहुत देर तक टिकता है। वैराग्य जो है ज्ञान से है। वो महात्मा ऋषि संसार के भोग भोगने की बात थी, जब उसे वैराग्य होता है तो पहले तुलना करता हो संसार का विषय भोग और आत्मज्ञान, दोनों कौन सुखदायी है। दोनों को पहले एक को भोग चुका, दूसरे को चाहता है। तो वो कहा कि देखो हम आपको ब्याह करके लाए हैं, कुछ हमारा आपके प्रति कर्तव्य होता है, तो हमारे पास इतना साधन है कि आधा तुम रख लो, आधा। अब मैं अब जाना चाहता हूँ, तब वो पूछती कहाँ जाना चाहता हूँ, इससे भी बड़ा कोई सुख है क्या? आदमी सुख की इच्छा में है और सुख उसका स्वाभाविक है, उधार नहीं है, बाकी सब उधार खाता है, बाकी सब आप भीख मांगते हो दूसरों से, लेकिन जिसको आनंद कहते हैं उसके लिए भीख मांगने की जरूरत नहीं, वो आपका अपना सुख। मजबूरी हमारी है कि हम उसके ऊपर ऐसे पर्दे रखते कि वो दिखता नहीं और दूसरे वाले का दिखता। सुख किसका दिखता है? दूसरे का। और दुख किसका दिखता? अपना। मेरे जैसा संसार में कोई दुखी नहीं है, अब पड़ोसी जैसा कोई दुखी नहीं है। अगर वो सुख हमको अपने में दिखने लग जाए ना, तो हमको किसी का दुख दिखेगा ना, अपना दुख होगा ही नहीं। मैं एक बात कहता हूँ काय अपने भक्तों को, जिंदगी में किसी भी प्रकार की घटना आ जाए, लेकिन उसको देखने के लिए एक विवेक दृष्टि अपनाओ, क्या निगेटिव ना हो। दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं कि जो आपको दुखी करती। कोई भी घटनाएं तो घटेंगी, घटनाओं को रोकना है, कोई ब्रह्म ज्ञान की जरूरत नहीं है। हम तो घटना को घटना ही नहीं समझते, घटना को घटना ही मत समझो। वो तो जैसे सूर्योदय होता दोपहर में, दोपहर शाम को संध्या होती, अस्त हो जाता, चक्र की तरह चलता रहता है, घटनाएं भी चक्र की तरह। किसको आप अनुकूल कहोगे, किसको प्रतिकूल कहोगे? दुनिया का कोई, हम अकेले अपने आप में अनुकूल नहीं रह पाते। क्या जब एक दिन हम घर से भागना चाहते थे, छोटे कुत्ते तो माँ पकड़ के बांध देती, नहीं जाने देना। क्या अरे हमको क्या, भगवान को भी मान दिया, दादा को उलूखल में बांध दिया, और जब जवान हुआ जवानी में जनानी में बांध दिया। अब कहीं हो घूम फिर के शाम तक वापस,
बंधन आया, बुढ़ापा आया तो बच्चों ने बांध दिया, कहीं जाना तो बच्चों से पूछ लेते हैं, इजाजत देते हैं कि नहीं देते हैं। और जब मर गए तो घर वालों ने बांध दिया, सारे रिश्तेदार वालों ने रस्सी बांध कूद करके कहीं भाग नहीं जाइए, ले गए शमशान पर आग लगा करके नामो निशान हो गया। ये है संसार, जहां देखो वही बंधन है, जहां देखो वही बंधन है, जहां देखो वही बंधन है। तब उस ऋषि से उसने कहा कि आप ये बताइए, इससे भी बड़ा कोई है क्या? क्योंकि सुख के लिए आदमी भागता है, बाकी और कुछ नहीं है। तब आचार बोलता न अरे पत्यु कामाय पति प्रियो भवत, आत्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवत। अरे भाई, पति के लिए पत्नी नहीं प्रेम करती, आत्मनस्तु कामाय, अपने सुख के लिए पति से पत्नी प्रेम करती। नवा अरे जाया कामाय जाया प्रिया भवन्ति, पुरुष पत्नी से प्रेम करता है, पत्नी के लिए नहीं करता, अपने लिए करता है। देखो कोई घटना हो जाए, पत्नी दुखी है, बीमार है, असाध्य रोग से ग्रसित है, आदमी बड़ा पैसा खर्च करता है, ले जाता है डॉक्टर के पास, ऑपरेशन के लिए। डॉक्टर को बड़ी उदारता से कहता, डॉक्टर साहब तोड़ दूंगा आपको नोटों से, पर मेरी पत्नी बच जाए। क्या? क्यों? दुनिया भर की जनानी है, उसके लिए तो तू तोड़ के रहा है। वो कहता है अगर ये ठीक हो जाए तो मैं ठीक हो जाऊंगी, इसके दुख से। उसको उसका दुख नहीं मिटना, अपना दुख मिटना है कि ये सुखी हो जाए तो मैं, क्योंकि अपना सुख उसमें बांट रखा हो। स्व दुख से दुखी नहीं है वो, पत्नी के दुख से दुखी है। पत्नी अपने दुख से दुखी नहीं है, पति के दुख से दुखी है, क्योंकि उसमें उसकी सुख की भावना बैठी है कि ये ठीक हो जाए तो तुम कितने कितने को ठीक करोगे भाई? क्या सारी जिंदगी इसी में लगा दो? महिलाओं की बीमारी तो ऐसी है कि बेचारी रोटी भी बनाती हैं तो वो भी सबको खुश नहीं कर सकती। कोई कहता भिंडी की सब्जी चाहिए, तो कोई कहता था आलू की सब्जी चाहिए। उसने सारा समय खराब कर दिया। 5 मेंबर घर वाले का किसी न किसी का मुंह टेढ़ा तो रहता ही है, कोई ना कोई रहता ही टेढ़ा। संसार में किसको किसको खुश करोगे? जिसको खुश करने की कोशिश करो थोड़ी देर में दुखी हो जाता है। तो उसने कहा मेरे को पत्नी के लिए पति प्रेम नहीं करता है, किसके लिए करता? अपने लिए। आत्मनस्तु कामाय पति पत्नी प्रियो जाया प्रियो भवति, अपने सुख के लिए, अपने लिए। और बोलते बोलते पावरफुल बोलते पुत्राय कामाय पुत्रा प्रिया भवन्ति, पुत्र के सुख के लिए पुत्र नहीं होता। आत्मनस्तु कामाय पुत्रा प्रिया भवन्ति। तो एक महात्मा उपनिषद पढ़ रहे थे, काय ऋषि का दिमाग खराब हो गया। पत्नी वाली तो चलो ठीक है, पैसे वाली ठीक है, ये एक छोटा सा बच्चा को तो उसमें क्या सुख है? मार दिया लाइन, लाल हटाओ इसको। एक दिन उस सवेरे सवेरे सारी क्रिया के लिए बाहर जा रहे थे, हाथ में फोन लेके। एक 70 वर्ष का बूढ़ा 6 महीने के बच्चे को गले गोद में लेकर उसको बड़ा प्यार कर रहा है। महात्मा देखो इसमें क्या सुख है? ये बूढ़ा तो बड़ी उदारता पूर्वक उस बच्चे को गोद में उसको पाल रहा है, उससे प्यार कर रहा है, इसमें क्या इसको सुख मिल रहा है? इतने में बूढ़ा ने प्यार करते करते अपनी दाढ़ी जो उसके गाल पर घुमाया, तो जो बच्चे बहुत छोटे होते हैं, एक गाड़ी तो कांटे की तरह चुभती। अब वो बूढ़ा बाप घिस रहा है, वो बच्चा अपना प्रक्रिया करता है, जितना उसकी क्षमता उतने तो करेगा वो। पहले तो बच्चा हंसता, बाद में रोने लग जाता है, क्योंकि जब ज्यादा चुभन होती है तो उसको दर्द होता है। अब वो बूढ़ा छोड़े नहीं, वो रो रहा है और बूढ़ा घिस रहा है तो अपनी दाढ़ी। महात्मा ने कहा ठीक कहा, पुत्रा कामाय न पुत्रा प्रिया भवन्ति आत्मनस्तु कामाय,
एक बूढ़े को जो है दाढ़ी उसके कोमल गाल पर मुंह रगड़ने से स्वाद आ रहा है और कुछ नहीं। वो भी नहीं है सुख, वो अपने को स्वाद आ रहा है इसलिए सुखी है वो। आत्मरस काम आए तो महात्मा ने कहा देवियों मैंने सब कुछ देख लिया, अब मैं वो आत्म तत्व को देखने जा रहा हूं जिसके लिए सारा संसार प्रिय मुक्त है। कहां मिलेगा उसके ढूंढने जा रहा। स्त्री से, परिवार से, पुत्र से, धन से जो सुख मिलने वाला था वो तो मैंने देख लिया, पर मिला कुछ भी नहीं है। जब अवस्था चली जाती तो आदमी पूछे न कैसा लगा, कहले कसूर नहीं, खोटू जीवन गए। पर कब याद आता है जब लुट जाता है माल। मार्केट से माल लुट के आप जाके घूमो तो क्या मिलना है तुमको? वहाँ जो रुचि हुई, जो नीचे गिरी हुई कोई चीज होती, कचरे मिलता, बाकी कुछ मिलता। ये संसार में ऐसा ही, ये सब बात में कचरा ही हाथ लगना, बाकी कुछ मिलना नहीं। जहां भी हाथ मारा, जहां भी गया, जहां भी देखा, अंत में तो सब घूम घूम करके लौटना ही पड़ता है। उसने कहा मैं उसके लिए जा रहा हूं, उस आत्म तत्व बोध के लिए जा रहा हूं जिससे ही सारा जगत हुई है। आप अगर रसगुल्ला खाते हो तो रसगुल्ला में क्या चीज खाते? दो शब्द है, रस और गुल्ला है, दो शब्द है, रस और गुल्ला। आप खाते क्या? अगर रस निकाल दिया जाए रसगुल्ले से तो क्या रहेगा? फिर वो गुल्ला ही रहेगा ना, है? और जब उसमें भरा है क्या, तब हो गया रसगुल्ला। और जब रस निकल लग गया तो गुल्ला ही। तो संसार के जब रस निकल जाते हैं तो गुल्ला ही रह जाते हैं, रस तो गया क्या? रसो वैसो, जहां रस का समुद्र भरा है, जिससे उस गुल्ले में भी रस आ रहा है। रस गुल्ले का नहीं है, रस तो चीनी का है। अगर चीनी निकाल करके यूं ही फोका आपको बना करके दिया जाए तो स्वाद है, और कोई 50 रुपया किलो भी नहीं खरीदा। फिर को कोई सब्जी थोड़े बनती उसकी, पनीर होती तो सब्जी भी बन जाती। रस है तो रस कहाँ है? पानी कहाँ से हमको मिलता है? हम समझते हैं नल से आ रहा है, नदी से नहीं। सब पानी का समूह कहाँ? समुद्र है। पानी का मूल स्थान कहाँ है? समुद्र। भगवान सूर्य की किरणें उसको खींचती हैं, बादल उसको फिल्टर करता है और वहां से उठा करके पहाड़ों में बारिश करता है, और वहां से नदियां बन करके चलती है, नाले बन करके चलते हैं। कहाँ जाते हैं? भाग के। तो आप पकड़ते हैं, इधर से मेड़ बांधते, इधर से पानी इधर को उधर करते हैं, लेकिन वो जाना कहाँ चाहते हैं? अपने मूल स्थान। न छोटे छोटे नालों से नदी में जाते हैं, नदियां भाग के दूसरे नदी में जाती, वो नदी का पानी उसमें जाती, जो एक बार समुद्र में ही जाकर के शांत हो जाए। इसी तरह ये जीव भी नदी नाले की तरह जगह जगह भटक रहा है। अच्छा, कौन सा पानी जाएगा समुद्र में, कौन सा नहीं जाएगा? कोई लिखा पड़ी है क्या? पानी आप निकाल के खेत में लगाते हो, खेती करते हो, किसानी आप करते हो, उसी पानी में से तो आ रहा है। तो आपके कौन से नदी का पानी जो आप ले लेते हो बाकी समुद्र को ले लेते हो? ऐसा कुछ है क्या? आज तक तो मैं समझता हूँ ऐसा कोई वैज्ञानिक उपकरण भी नहीं बना कि मैंने गंगा जी वाला जल ले लिया बाकी नालों का छोड़ दिया। बल्कि गंगा में ये ताकत है कि नाले के पानी को भी गंगा बना देने की क्षमता है, उसको है। नाले में क्षमता नहीं है कि गंगा पानी को नाला बना दे, गंगा बना दे, उस नाले के पानी में क्षमता नहीं है। लेकिन गंगा जी में क्षमता है कि नाले को
सूरदास जी कहते हैं, एक नदिया एक नार कहावत। सूर ने लिखा कि एक नदिया एक नार कहावत मैदों नीर भरो, लेकिन जब दोनों में एक वर्ण थे, वो नाला गंगा जी में चला गया तो गंगा जी के स्वरूप का हो, तब उसका नाम भी बदल गया। भीखा भाई जब घर में थे तो भीखा भाई थे, आज मौजे दरिया हो गए, नाम भी बदल दिया। शायद अब भीखा भाई से कम लोग जानते होंगे, मौजे दरिया से ज्यादा जानते। कहा सुरसरी नाम पढ़ो, नाम भी बदल गया उस नाले का। एक लोहा पूजा में रखकर, एक गृह बधिक पढ़ो। एक लोहा है जो मंदिर में लगता है, भगवान के पास भी रहता है, कई ऐसी चीज बन जाती है। और एक कसाई के पास है, रोज सैकड़ों पशुओं को कत्ल करता है, लेकिन जब पारस से टच होता है, सो दुविधा पारस नहीं रखता। पारस ये नहीं देखता है कि ये कसाई के घर से आया है, ये पुजारी ने ला करके दिया है। सो दुविधा पारस नहीं राखत, कंचन करत खरो। महाराज 24 कैरेट का सोना बना देता हूं, उसमें कट तो है ही नहीं, खोट है। किसी सुनारे को दे दो, उसमें खोट ही नहीं है। क्या बेटा उसके साथ पारस खोट निकाल दिया। ऐसे भीखा भाई आपको पारस मिल गया खोट निकालने के लिए 24 कैरेट का सोना बनाने के लिए। मर्दी बड़े मन से बोलो, बाजार में खड़े होकर के कह दे कि ये है, तो मशीन पर बता देगा सोना कितने कैरेट का है। जिंदगी हो, घर में हो, जंगल में हो, पहाड़ पर हो, एकांत में हो, लोगों के बीच में हो, पर ऐसा सोने की जिंदगी हो कि जहां जाओ वहां एक ही उसका दिखाई देता हो, दूसरा ना प्रतीत हो। ये हाथ मांस मज्जा से तो आपकी सकल रूप रंग सब भिन्न हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई गोरा होगा, कोई चिट्टा होगा, कोई काला होगा, किसी की नाक अच्छी लगेगी, किसी का कान अच्छा लगेगा, किसी का रूप अच्छा लगेगा, किसी का नहीं लगेगा, लेकिन सबकी आत्मा एक है ना, उसमें तो कोई भेद नहीं। और जिसमें भेद है वो टिकता ही नहीं है। श्रीमान जी, जिसमें भेद है वो टिकता ही नहीं। अब जो टिकता है उसी का नाम असत्य, नहीं टिकता उसी का नाम असत्य है, जो टिकता है उसी का नाम। इसमें कौन सा टिकने वाला है? जो आप देख रहे हो इसमें कोई टिकने वाला है? हम लेकिन व्यामोह बड़ा इसके साथ है। भगवान गीता में लिखते हैं, कौमारम यौवनम जरा, मर गया दांत में रो रहा है, दुखी है। भगवान कहते तू अपने क्यों नहीं दुखी हुआ? तू भी तो कितनी बार मरा है। बच्चा 6 महीने का है और 2 साल के बाद बदल गया कि नहीं बदल गया? बदला कि नहीं? तो रोता क्यों नहीं बच्चा? अपने 6 महीने के फोटो देख करके रोए नहीं कि मैं क्या था, क्या हो गया? अरे और रोता नहीं है, पर बदला या नहीं बदला है? जवान हो गया, शादी होती है, दूल्हा बनता है, दुल्हन दुनिया भर में गृहस्थी, सबसे ज्यादा श्रृंगार दूल्हा दुल्हन का होता है। जितना वो करना चाहती है, कर सकती है, वो करता है। लड़के को भी उतना सजाती है, लेकिन रहते हैं ऐसे ही। 3-4 घंटे के बाद सब कपड़े उतर गए, दागिने उतर गए, ये उतर गए, वो उतर गए, क्या हो रहा गया? फिर क्यों नहीं रोते कि मैं थोड़ी देर पहले क्या की और क्या बन गई? अब 70 वर्ष के जब बूढ़े होते हैं, मुंह में दांत नहीं होता, आंख से दिखाई नहीं देता, तब कहते हैं वो वीडियो निकालो मेरी। वीडियो देखते हैं, तब भी नहीं पश्चाताप होता है कि ये मैं हूं जो दिख रही हूं। क्या अध्यास है, मैं ये थी पर है नहीं। भूतकाल में गए ना,
भगवान गीता में कहते हैं जैसे ये बदलता है वैसे देहांतर प्राप्ति, शरीर छूट गया तब भी दुखी नहीं होना है। धीरज तत्र न मुह्यति, जो लोग धैर्यवान हैं, जो लोग ज्ञानी पुरुष हैं, जिनको आत्मबोध है, ऐसे लोग कभी घबराते न मुह्यति, उनको कभी मोह नहीं होता। मोह तो उनको होता है कि रोज बदलते हैं फिर भी होश नहीं आती है? रोज जूते चप्पल पड़ता फिर भी वो दूसरे दिन कर्म करने चले जाते हैं। लिखा ने तुलसीदास ने अपने मन को समझाते, मन तो कुत्ता है? भगवान का चिंतन छोड़ के तो संसारिक वासनाओं का चिंतन कर रहा है। तेरे और कुत्ते में क्या फर्क है? कहा कुत्ता में क्या है? कहा देखो जब कुत्ता जाता है ना किसी के घर में तो आगे पीछे देखता है। कौन सा कुत्ता? गली वाला। अब तुम घर के कुत्ते हो या गली वाले? ये तो सोच लो, इधर देखता उधर देखता उधर देखता। आपको तो छोड़ो, तुलसी ने कहा रावण है जब सीता जी को चुराने चलता कर उसके 10 सिरे का वर्णन करते हैं। कहता 110 शीस स्वान की नाही, वो 10 सिर वाला कुत्ते की तरह जा रहा है। क्या चोरी कर रहा है ना? जब युद्ध में जाता तो इधर उधर नहीं देखता, तब तो अपने तीर और कमान को देखता और दुश्मन की लक्ष्य देखता है। जब चोरी करने जाता है तो चोरी का लक्ष्य तो मन में होता, कोई देख ना ले। तो कहते चित चला भरी आई, इधर देख रहा है, कहा कहीं मालिक आ जाए। जब तेरे में दम नहीं था तो लड़ाई करने क्यों जा रहा है भाई? पर वो डर रहा है कि मालिक आ ना जाए। चोर है ना, चोर किसे डरता है? मालिक से। घर में चोर घुसा, मालिक स्वाभाविक खांस दे या स्वप्न में बड़बड़ाने लग जाए तो चोर तो कहे भाई मालिक जाग रहा, फंसो पीछे। तो कहा ये चोर की तरह जा रहा है। कुत्ते की आदत ये होती किसी दिन पकड़ में आ ही जाए और एक आदत और देखो, जो चोरी का माल होता है ना वो खुले नहीं खाया जाता, छिपा के खाते हैं। चोरी का माल कोई बाहर ले नहीं जाता। कुत्ता पकड़ा जाऊंगा तो वो कुत्ता जो है जानता है कि अगर मालिक आ गया तो फिर दुर्दशा क्या करेगा। कहते वो रोटी चुराने गया, इतने में मालिक देख रहा था। एक दिन ले गया, दूसरे का देखता हूँ छिप के। अब जब ही वो मुंह में रोटी ले देकर निकला तब तक मालिक ने धड़ाधड़ बिना गिनती का जूतों बजाना शुरू कर दिया। तो सिरे पुनि पद प्राण बजे, प्राण कहते हैं जूते को, चप्पल को, खड़ाऊ को बज रहा। अब कान पकड़ लेना कि अब इस घर में जाना। 2-2.5 घंटे के बाद फिर घुसता। तो कहा रे मन तो कुत्ता है, जहां तेरे को 100 जूते लगते हैं 2-4 घंटे के बाद फिर वहीं जाता, फिर उसी जगह जाता। चोरी का माल खाएगा तो पिटेगा, और चोरी का माल कभी सुखदाई। ये संसार का विषय तो चोरी का ही माल है। चोरी का माल है। श्रीमान जी आप अपने घर में खाओगे तो पर्दे बंद करके खाओगे, यहाँ भंडारा में खाओगे तो खुदे पत्तल पे बैठ के खाओगे, तो वो माल चोरी का है। और ये प्रसाद है, इसमें कोई घटना होने वाली नहीं है। आपका जो आनंद है अपना, वो आपका अपना है, और आप किसी वस्तु से लेते हो, माल चोरी का। वस्तु से होने वाला आनंद कभी आपको सुखदायी नहीं होने। आज सुख देता कल दुख देता। आदमी का स्वास्थ्य बढ़िया हो, गुड़ भी खा ले तो कोई फर्क नहीं। और रसगुल्ला, गुलाब जामुन, खीर, दूध, पाक खूब पिए। जब डायबिटीज हो गई तो मीठा क्या बन गया? जहर का दादा ने जिंदा रहना है तो दूध पाक छोड़ दो। देखो क्या आदमी देखता है कि जहर है,
मौत का कारण है, मौत से बचने के लिए हम उपाय करते हैं, लेकिन वो डायबिटीज वाला देख कर आता, कोई देख तो नहीं रहा। बर्फी का डिब्बा तुम रख दो फ्रिज में और घर से 2 दिन से गायब हो जाओ, कोई मेहमान नहीं हो, पर डब्बे में एक भी टुकड़ा बर्फी का मिलने वाला। चाय पीना होगा तो सब बनाना, मुझे डायबिटीज में चीनी मत डालना, तो बर्फी में चीनी नहीं पड़ती। चोरी से माल खाता, स्वाद चोरी का है, तो डायबिटीज बढ़ेगी न बढ़ेगी, मौत तो होगी होगी। ये संसार के विषय जो है ये चोरी के स्वाद हैं, इसलिए तुमको एक दिन मौत के घाट उतारेंगे। अपना नहीं है, जिस दिन अपना हो जाएगा उस दिन तो मौत को चैलेंज देके बुला गया हो तुम। महाराज परीक्षित को पता लगा कि 7वें दिन मेरी मौत है, भागे घर छोड़ मौत से बचने के लिए। अब सुखदेव जी भी 7 दिन का शिविर लगाए थे, आपका भी 7 दिन का कितने दिन है? 9 दिन, 2 दिन एक्स्ट्रा घूमने के लिए। 7 दिन के शिविर में क्यों गया? 7वें दिन उसको गया राजा परीक्षित कहता, भगवान मैं तक्षक से नहीं डरता हूं, मैं मौत को आमंत्रण देता हूं, तक्षक को आमंत्रण देता हूं कि आपका स्वागत है, आप आइए। तक्षक का कहां बस चलेगा? तक्षक किसके ऊपर आक्रमण करेगा, किसको अपने बस में करेगा? ये तो अपने आप फूकने वाला है। तक्षक काट दिया तो मर गया, ना मरेंगे तो 2-4 साल के बाद मर जाना। रावण गया तप करने, तो भगवान शिव आशीर्वाद देने गए। रावण के तप पर खुश हुए भगवान, पूछा कि बोल क्या चाहिए? रावण कहता, हम काहू के मरे न मारे, तो चुप हो जाता नहीं, इतना कहते। तो थोड़ा विष्णु भगवान को मुश्किल पड़ती, हम काहू के मरे न मारे, बस आधी चौपाई भी बोलना। पर मौत किसी को छोड़ती नहीं है, बुद्धि बदलती। कहता, वानर मनुष्य जाति दुई बारे, बंदर और मनुष्यों को छोड़ के ब्रह्मा जी ने कहा, मस्तु अब तुम्हारी मौत किन्हीं के कारण होगी और किसी और से पक्का हो गया कि तुमको बंदर और मनुष्य ही मारे। पार्वती जी ने भगवान शिव से पूछा कि आपका चेला बड़ा तपस्वी है, इतने दिन तक घोर तप किया, अपना सिर काट काट के कितनी बार चढ़ा दिया, अब आप जब प्रसन्न हुए तो क्या दिए उसको? इतना तपस्वी और भगत। मैंने कहा जो उसने मांगा वही दिया हमने। आप विद्वान था, 4 वेद का प्रवक्ता था, वेद का पहला प्रथम भाष्यकार रावण ही है, उसके बाद लोगों ने अनुवाद किया। ऐसा बुद्धिमान आदमी जरूर कुछ ऐसी चीज मांगा होगा जो अपने आप न मिले। क्या मांगा? भगवान शिव ने कहा कि पढ़ा लिखा मूर्ख महामूर्ख। क्यों? का जो अपने आप मिलती उसको मांगने की क्या जरूरत है? जो अपने आप मिल रही है उसके लिए इतना बड़ा तप करके मांग रहा है। मौत कोई मांगने की चीज है, मौत तो अपने आप आएगी। फिर भी उसने, भगवान ने कहा कि उसने मौत मांगी, मौत, मुझे मौत चाहिए। वो समझता था कि अमृत तो मिल रहा है, लेकिन फल उसका मौत ही है। हम काहू के मरे न मारे, शब्द में ध्वन्यात्मक क्या है? हम मारे पर हम मरे नहीं। क्या हम किसी को मारे पर हम ना मरे? लेकिन जो किसी को मारता वही मरता है। भगवान गीता में लिखते हैं दोनों ही अज्ञानी हैं, जो ये कहते मैं मारता हूं और जो ये कहता मैं मरता हूं। मारने वाला भी अज्ञानी है और मरने वाला भी अज्ञानी। अर्जुन, इस प्रकार का जो संशय है तुम्हारा, ये अज्ञान पूर्वक है, अविवेक पूर्वक है। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहत पावकः न दैनम क्लेदिं त्यापो न शोषित मारुतः। तो कोई मार ही नहीं सकता, कोई शस्त्र को टुकड़े टुकड़े काट नहीं सकते। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहत पावकः,
अग्नि उसको जला नहीं सकता है, वायु उसका शोषण नहीं कर सकता, जल उसको भिगा नहीं सकता। एक ऐसा तत्व है, और वो तत्व आप रोज देखने पर देख नहीं पाते। शास्त्र कहता, उपनिषद कहता है कि वो ब्रह्म कैसे व्यापक आकाशवत सदृश हो गया ना, आकाशवत वत प्रत्यय लगा, किसलिए? सादृश्य में। हम आकाश को देख तो रहे हैं, तो उसे क्यों नहीं देख रहे? जैसे ये वैसे वो है, जैसे ये है वैसे वो आकाशवत। अच्छा, आकाश में क्या नहीं हो रहा? लाइट भी जल रही है, माइक भी बज रहा है, कहीं यूक्रेन में देखो बम फट रहे हैं। कहाँ फट रहे हैं? आकाश में क्यों फट रहे हैं? लेकिन आकाश का क्या हो रहा है? कभी कोई दुनिया के लोगों ने शिकायत की है क्या कि यूक्रेन में इतना बम फूटता है, आकाश खराब हो जाएगा तो ये भगवान भी खराब हो जाएगा उसमें आ सकते हैं? हम तो आकाश में शुद्धिकरण करते हैं श्रीमान जी, शुद्धिकरण करते हैं। यदि घर में किसी चीज की क्षरण आ गई तो जल्दी खिड़की खोलो, दरवाजा खोलो। क्या क्यों खोलते हो? बंद रखो उसको, आकाश में शुद्ध हो जाएगा। आकाश में शुद्ध होता है। अरे श्रीमान जी, इन संतों महात्माओं ने तो आज आपको ऐसा बना दिया, अभी आप कर गए। बिगड़ी जन्म अनेक की अब ही सुधरे आज, एक महात्मा ने कहा। क्यों तुम लेकर के पाप के पोटले अपने रोज पढ़ते हो? मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ये किया, मैं पाप किया, फलाना किया। कहते एक नहीं अनेक जन्म जन्मांतर की अभी सुधर जाएगी। बिगड़ी जन्म अनेक की अब ही, बहुत देर नहीं लगाना, सुधरे आज, आज और अभी। क्या करना पड़ेगा? कहते हैं हो राम को नाम लो, भगवान का नाम जपो और भगवान का नाम जपो। तुलसी तज कुसमाज, दूसरे समाज को छोड़ दे, क्योंकि दूसरे समाज का आपने संग्रह किया तो व्याप्ति में नहीं पहुंच जाएगी। काम का कितना बड़ी देन है और कितना हम लोगों के लिए सामने स्पष्टीकरण करके बोल रहे हैं कि कैसा वो परमात्मा ब्रह्म है आकाशवत। हमने आकाश को देख रहे हैं तो ब्रह्म को, जैसे आकाश में सुगंधी दुर्गंधी बदबू सबको समेट सबका शुद्धिकरण कर देता है, वैसे ब्रह्म में सबका शुद्धिकरण हो जाता है। ज्ञानाद दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा, ये कोई कपोल कल्पित नहीं, भगवान कह रहे हैं। ज्ञान की प्रज्वलित अग्नि में जैसे अग्नि सबको भस्मसात कर देती है, सबसे महंगा और बहुत ज्यादा समय पर जलने वाला सोना होता है। 100 फुट 200 फुट जलाते, फुट का मतलब बार बार फूंकना, तब कहीं वो भस्म, बहुत देर फूंकनी। कहा कि जैसे अग्नि सोने को भी भस्म कर देती, कोई ऐसी वस्तु नहीं कि जिसको वो जला। अब प्रक्रिया अलग अलग है, वो बात अलग है। कहा जैसे वो अग्नि सबको भस्मसात कर देती है, वैसे ज्ञान भी सारे विकारों को भस्मसात, अनेक जन्म जन्मांतरों को पाप और पुण्य में आप उलझे हुए हैं। पुण्य पाप आपको ऊपर नीचे ले जा रहा है, लेकिन जिस दिन आपके चित्त में आपके अंदर ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित होगी तो सभी स्वाहा हो जाएंगे, कुछ बचेंगे। आज हो तो आगे हो जाएगा। अब बताएगा कौन कि हुआ या नहीं हुआ? दूसरों पर विश्वास मत करो, अपने पर विश्वास करो। दूसरों का तो केवल अनुभव करने के लिए कि हम भी देख सकते, किसी की आंख को और देख हम रहे हैं, संभव नहीं। ऐसा है तो कोई नाटकबाजी करता, प्रबंध करता, खा कोई रहा, पेट मेरा भर रहा, ऐसी नाटकबाजी, ऐसा कुछ नहीं। सच्चाई ईमानदारी तो वो है कि आप अनुभव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे।
इसलिए हम भारतीय लोग, सनातन धर्म में लोग, हिंदू लोग किसी तलवार, किसी डंडे से किसी को मार करके अपना नहीं बनाते हैं। हम तो खुले मंच पर विचारों को फेंक देते हैं। अगर तुम्हें अनुभव होता है तो अपनाओ, और नहीं अनुभव होता तो भेड़ चाल करने का कोई महत्व होता ही नहीं। ये शास्त्रीय विवेचन है। ज्ञानातिकल्प कर्माणं तमाहु पंडितम बुधा भगवान गीता में लिखते हैं। एक जन्म नहीं, अनेक जन्म जन्मांतरों के वार्षिक जो आपके कर्म हैं, कर्म से बने हुए जो पदार्थ हैं, उस आपकी प्रकृति अपनी में स्वाहा हो जाएगी जिस दिन आपका ज्ञान उदय हो। आएगा कहाँ से? ज्ञान तो आपके अंदर ही है। पहले देखें हैंड पैप होता था ना, हैंड पैप जानते हो या नहीं? पानी निकालने वाला वो हैंड पैप पानी देता है, उसके बाद का है पानी। वो हैंड पैप है किसका? पूछिए। उस लोहे का बना हुआ जो कुछ में उसके बाद का पानी है क्या? अगर पानी होता दुकान से पाइप खरीद लाते, आपके घर में नल चालू हो जाता है। आप उसको गलाते हैं, गलाते हैं, नीचे ले जाते हैं 200 फुट पर, 300 फुट पर, 50 फुट पर, जहाँ जैसा पानी। जब पानी के स्रोत में पहुंचता, अपना जगह बना लेता है, तब ऊपर वो एक डंडा लगता है? अब उसके नीचे वाशर होता है और नीचे एक वाल लगा होता है। जब उसमें पानी डाल के आप चलाते हो ना, तो पहले थोड़ा थोड़ा आता है, कई बार सूख जाता है तो लोग दूसरा पानी डाल देते हैं। पर बड़ी बाल्टी पानी डालो, चालू हो जाए। वो पानी डालते हैं, 2-4 बार चलाए तो एक बाल्टी पानी सैकड़ों बाल्टी दे देता है। क्या पानी किसका है? नीचे वाले का है। ये तो दिखा भाई हैंड पैप चला रहा है, आपका ही पानी आपको देने की कोशिश कर रहा भाई। ये जो आपका छिपा हुआ पानी है, क्या जो आपकी छिपी हुई चीज है, वो एक हैंड पैप की तरह गाड़ देता है। क्या ये हैंड पैप की तरह गड़ा है? देखा भाई 100 चला रहा है और पानी आपको बाहर आ रहा है। कहीं सूख जाए वो समझदार सोचता 3 साल में सूख जाता है। लोगों को 24 घंटे में पानी उतर जाता, आपको 3 साल दिया है। अब 3 साल के बाद फिर हैंड पैप पे पानी ऊपर से डाला, सवेरे 5 बजे से पानी डालना शुरू हो जाते हैं। अब सारा दिन पंप चलाते रहता है। आपके आनंद को ही बाहर लाना, यही प्रक्रिया है। मैं नहीं मानता हूं कि आपको कोई बाहर से देता है। जो देता है वो तो दे देता है। जो लोगों ने स्वाद किया वो कब तक दिया है? फिर तो गया, दुख और दे गए। लाए थे सुख देने के लिए, जाके दुख और दे गए, पीड़ा और दे गए। 4 दिन का मिलन, 100 दिन का दुख। दुखे तो दे रहे हो, क्या कर रहे हो? थोड़ी देर के सुख का आभास है, बाकी तो दुख ही दुख है। इसलिए उस सुख को क्या कहते? सुख नहीं, सुखाभास। दिखाई देता है पर मिलता नहीं। हमारे पूर्वज भी लोग उसी को ढूंढते ढूंढते चले गए। कितने पुष्ट चले गए, पर गए रोते ही। वो तो नहीं रोए, हम उनके पीछे रोते, पर मिला नहीं। हम भी जाने की तैयारी पर हैं, लेकिन मिला नहीं। इसका मतलब है कि है ही नहीं तो मिलेगा कहां? संसार के आनंद में आनंद नहीं है, दिखाई देता है पर मिलता नहीं है। और जब कुछ लायक नहीं रहते, कहते संसार में कख नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ है ही नहीं। अगर पहले सोच लिए होते तो पहले बात हो जाती कि संसार में कुछ नहीं है, तो हम सतर्क हो जाते नहीं। सतर्क हो जाते तो एक कबाड़ा में तो नहीं पड़ते। लेकिन कब क्या हुआ? एक कवि लिखता है, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। कहता जीवन खत्म हुआ तो जीने का समा गुजर गई तो महफिल में रंग आया।
जब तक समा जलती रही तब तक तो आनंद ही नहीं आया। जब समा जल घुस गई तो महफिल में रंग आया। समा ही नहीं है तो महफिल क्या करेगी। जीवन खत्म हुआ तो जीने का। पड़ोस में रहता था स्टेशन के पड़ोस में रहने वालों की गाड़ी छूट जाती। क्या आप दूर रहने वाले की गाड़ी छूटती क्यों? उसका गाड़ी सीटी देगी, मैं चल दूंगा। अब वो घर से निकला मुसाफिर, तब तक गाड़ी सीटी मारी, प्लेटफार्म छोड़ दिया, हाथ मसलते वापस आ गया। क्योंकि तैयारी उसने करी पास में है ना, चला जाऊंगा, लेकिन नहीं गया। जब निकल गया तो दौड़ के स्टेशन पर जा रहा है। पहले से तैयारी करती, पहले से। अब गाड़ी छूट रही और सोचता कि अब चढ़ जाऊं। अभी भी दूर बैठा घर में और चढ़ने की तैयारी, मन से रसगुल्ले खा रहा, चढ़ जाऊं, तब तक गाड़ी निकल गई। ऐसे ही जिंदगी की गाड़ी जा रही है। अच्छा पैसेंजर तो वो है कि जाने के पहले आधे घंटे पहले प्लेटफार्म पर एयरपोर्ट वाले भी क्या लिखे 2 घंटा पहले। क्या 2 घंटा पहले? 2 घंटा इसका मतलब नहीं है कि जब बोर्डिंग कार्ड चालू हो गया और आप पहुंचे। आप संजोग की बात है जा भी सकते हो, या फिर बोर्ड कार्ड लेकर के वापस से आना पड़े। तो श्रीमान जी बोर्ड कार्ड तो आपको मिल गया। क्या अगर आप सिविल में आ गए तो बोर्ड कार्ड मिल गया। अब रह गई प्लेन पे। अगर आप एयरपोर्ट के अंदर चले गए तो एयरपोर्ट वाले की जिम्मेदारी है कि आपके लाश भी ला करके खड़ा करना उसका। क्या ये उसकी जिम्मेदारी है। एक बार वो मिलना चाहिए कार्ड, बोर्डिंग कार्ड मिलना चाहिए। इसके बाद आपकी जिम्मेदारी नहीं है, आप कहीं बैठे हैं और घूमते हैं। श्रीमान जी आप तो आ गए एयरपोर्ट के अंदर, अब तो प्लेट पर ढूंढ करके बैठाना काम किसका है? भिखा भाई है भाई। तो इसका काम भिखा भाई है भाई। ढूंढ के पकड़ कहा दिया पैसेंजर बैठा हुआ है। कहने का मतलब कि वो ऋषि बोलता है मूल पर आएंगे। आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम। हम जो कुछ भी करते हैं प्रियता के लिए, अपने लिए करते हैं, स्वयं के लिए करते हैं, किसी पर के लिए नहीं करते। वो स्वयं क्या चीज है, किस तरह मिलेगा? मिला हुआ है फिर भी नहीं मिल रहा, मिला हुआ भी फिर भी नहीं मिल रहा। कोई न कोई कारण तो है, कोई न कोई वस्तु तो है जो रोक रखी है। इतना महात्मा करते चले आए, शास्त्र पुराण कहते चला रहा है, और फिर भी हम नहीं पा रहे हैं। और कह रहा है कि पास नहीं है, ये भी कह रहा पास में। भूखा क्या दिखता कभी? भूखा भूखा भीखा कोई नहीं, सबकी गठरी लाल। महात्मा तो कोई था जैसे भीखा भाई, वैसे वो भी कोई था। ताकि भीखा भूखा कोई नहीं, सबकी गठरी लाल। गांठ खोल देखे नहीं ताते भयो कंगाल। गांठ खोल के देखे तब तो गठरी में क्या है? गठरी तो है, गठरी से फिर कहते जिसमें गांठ लगती है, क्या करते हैं उसको? गठरी। आप भाषा में गाठी बोलते हो, लेकिन जब हमारे पास साधन नहीं थे, झोला बनाने का साधन नहीं था, बैग बनाने का साधन नहीं था, अटेके बनाने इसका आविष्कार ही नहीं था, फिर भी हम कोई चीज लेके इधर उधर तो जाते थे। आज भी गांव में देखो माताएं से ऊपर रख के चलती, उसको बोलते गठरी। और गठरी बनती कैसी? गांठ से। हल्की गांठ होगी खुल जाएगी, पक्की गांठ होगी तो
तो बनाने वाला एक पर दूसरा, दूसरे पर तीसरा, तीन तीन गांठ देता हूं कि कहीं हम सिर पर रखे खुलने जाए। वो गांठ गठरी से बनती है गांठ, और गांठ से ही बनती गठिया रोग। कहाँ होता है? जोड़ पर, जोड़ों पर होता है। वो जोड़ को बांध देता है, यहाँ बन जाएगा, उंगलियां खड़ी हो जाएंगी, चलती नहीं, फिरती नहीं, क्योंकि ब्रह्मा जी ने इतनी गांठें दे रखी हैं इसको कि गांठ हो तो चले। पैर से लेकर सिर तक कितनी गांठें। अब इनको, इन गांठों को हम खोल भी दें आयुर्वेदिक से अथवा कोई एलोपैथिक से, लेकिन ये ऐसी गांठ है। विद्यते हृदय ग्रंथि, वहां भी ग्रंथि शब्द लिखते, गांठ को भी संस्कृत में ग्रंथि। वो कहाँ है ग्रंथि? अतः हृदय में। विद्यते हृदय ग्रंथि, छिद्यन्ते सर्व संशया, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, तस्मिन् दृष्टे परावरे। तो परावर कहाँ रहता है? इतने गांठों के बीच। पहले तो ये गांठ, इसके बाद अंदर वाली गांठ, हृदय की गांठ, वहां भी गांठ। विद्यते हृदय ग्रंथि, अब कितनी गांठ है, कैसे खोलना पड़ेगा वो तो दिखा भाई आपको बताएगा। कहता है ग्रंथ पड़ी गई, जब मृषा, तुलसीदास लिखते हैं, यद्यपि मृषा झूठी है पर छूटत अति कठिन। छूटने में बड़ी कठिनाई है, जब तक ये झूठा है नहीं कुछ। आप चीट फाड़ के दिखवाओ, डॉक्टर से पूछो कि कहाँ गांठ दिख रही है। पर शास्त्र कहता विद्यते हृदय ग्रंथि, छिद्यन्ते सर्व संशया, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, तस्मिन् दृष्टे परावरे। इसके बाद वो दिखाई देगा। इस गांठों में बताया एक गांठ कैसे खुलेगी, इन गांठों के खुलने का उपाय कहाँ है? तो कहा विवेक। विवेक नहीं है तो कुछ नहीं। सुपर्णखा राक्षसी थी, माना, उसके कर्म भी अच्छे नहीं, लेकिन जो शिक्षा देती वो नहीं। रावण को बोलती है कि देख, रावण सभी संबंधियों पर नाराज होता है लेकिन बहन से नहीं नाराज होता। मंदोदरी ने कहा डांट दिया, और एक लंबी लाइन साहस अनुता माया भय विवेक असोचताया अवगुण 8 सदा उग्रही सत्य स्वभाव नारी करके। तू औरत है ना, तेरे अंदर ये दोष तो स्वाभाविक है। भय डांट दिया उसको। 2-3 बार समझाने की कोशिश की पर कुछ न कुछ उल्टा बोल करके, लेकिन जब सुपर्णखा बोलती तो चुपचाप सुनता है, बोलता है। और कहाँ बोलती है? वो सभा में बोलती। पत्नी महल में बोली और भाई सभा में बोला तो लात मार के निकाल दिया उसने, विभीषण। लेकिन पत्नी बोली तो उल्टा सीधा और गाली बक बैठा उसको। पर बहन बोलती है तो जानती है, वो जानता है मेरी बहन, इसका अधिकार है कहने का। पर सभा के बीच में उपेक्षा कर देता, बात सुनता नहीं है, सुन लेते भी नहीं सुनता है। उसने 2-3 बातें बड़ी अच्छी कही। उसने कहा भाई सुन, करस्पान, पहला दोस्त तो पीता है, दूसरा दोस्त दिन रात सोता है, पिएगा तो सोएगा। करस्पान सोवो दिन राती, नहीं चिंता सिर पर, तो तेरे सिर पर दुश्मन आके खड़ा, तुमको चिंता नहीं है। अब वो गिनाती है कि देख कैसे कैसे विनाश होता है लोगों का। संगते जति, कुमंत्रते राजा, ज्ञानते मान और पानते लाया। ये उसके छोटे वाक्य हैं। संगते जति, कोई जति सन्यासी महात्मा का विनाश तब होगा जब उसको दूषित फल मिल जाए। रोज रोज झगड़ा लगेगा तो किसी न किसी में उसका दिमाग पलटे ही है। संगते जति कुमंत्रते राजा, राजा को कुमंत्री मिल गया, विवेकशील नहीं है, राजभोज हो जाएगा। और कहा ज्ञान ते मान,
ज्ञान होने के बाद फिर अहम चला जाता, अहम घटता है, दोनों नहीं कर सकते। ज्ञान भी हो और अहंकार भी हो, और का पान चला जा, पीने के बाद लज्जा खत्म हो जाती है। कहाँ देखता है कि नाली में पड़ा है कि सड़क पे पड़ा है। एक शराबी था, रोज शराब पी गया। अब कुदरती है कि शराबियों की पत्नी बड़ी धर्मात्मा होती है, कुदरती है। वो बेचारी रोज दरवाजे पर बाहर खड़ी रहे गली में, मेरा आदमी पी के आता है, कहीं पड़ा होगा, वो लटपट कर देगा, ले जाए उसको पकड़। एक दिन क्या हुआ कि वो आ रहा तो उसको होश ही नहीं थी कौन है। पत्नी जरा मोटी थी, लगा टक्कर गली में, वो तो गई थी बचाने को, उसका टक्कर लग गया। तो क्या बोलता शराबी, गली वाले कितने मूर्ख हैं, ये नहीं देखते हैं कोई आने जाने वाला है, रास्ते में भैंस बांध के रखी। बड़ी एक दिन और घटना हुई थी पहले का, एक दिन कोई, अब उसने कहा अच्छा बताता हूँ, उसने कहा ऐसा पति नहीं है, ये पी के आवे, मैं इसको पति देव समझू ब्रह्म, ये तो हमारे लिए और नुकसानदान है और शास्त्र के बेरे हैं। कहा चल अंदर फिर बताती हूँ। शराबी में दम होता है नहीं, ले गई कुंडी पीछे से बाहर की बंद की, और जो कपड़ा धोने वाला धोकर थोपना, जब 2-4 सट मारा, कभी बस आज के बाद ऐसी गलती नहीं करूंगा, कभी तुमको भैंस नहीं कहूंगा। कहा ठीक है, आज के बाद पीऊंगा नहीं। और जब शाम होती तब कहाँ सारा भी चूकता है, तो कुछ दिन और पी के आया बोलो। आ रहा था संजोग की बात, किसी की भैंस बंधी थी, भैंस की आदत होती, बैठी थी वो, ये जब पी गया लड़का तो उसके ऊपर गिर गया। वो लगी पूंछ अपना, उठती नहीं है भैंस, गाय उड़ जाए लेकिन भैंस जल्दी नहीं उठती है। वो पूंछ मारे, कहते को मान ली। ऐसे ये अज्ञान की निद्रा में, अज्ञान के नशा में ये जीव किसको क्या बना ले इसका कोई भरोसा नहीं है। अपने सगे रिश्ते को, सगे संबंध को, वास्तविक संबंध को भूल करके जैसे भैंस को जनानी बना दिया, ऐसे हम पदार्थों के, तरह तरह के पदार्थों को हम उसको बना के चिपक रहे हैं, ये असली है, उसके पीछे दौड़ रहे हैं, उसके पीछे मर रहे हैं, पर असली संबंध तो हमारा कोई और। शराब की नशा उतरे तब तो पता चले, ये शराब की नशा उतरे तब तो पता लगे कि भाई असली क्या है। नशे में असली और नकली का बोध नहीं हो रहा है। वो श्रीमान जी, ये जब नशा उतरेगी या उतारी जाएगी, क्या दोनों है, उतारी जाए। आजकल बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग दुनिया भर की औषधि बना रहे, इसको खाओ, और घर वाले को पता लग जाए कि शराब की नशा उतारने में तो खाता ही नहीं है, क्या वैसे ये पता लग जाए ना संसारिक प्राणी को, आसक्ति वाले को, सत्संग में जाने के बाद ये छूट जाएगा तो जाएगा ही नहीं, वो तो हो जाएगा। जो दुखी है छुड़ाना है, इसको नशा को निकाल देंगे। किसी न किसी विधि से जानी चाहिए, ये विधि अनेक हो सकती है, लेकिन सबका उद्देश्य रोग शमन। ये पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम एक बहुत बड़ा रोग है। बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु का शिकार होना, एक बहुत बड़ा रोग है। इस रोग से कोई बचता है? पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। आचार्य देखते हैं भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते। ये नहीं कहते कि तू बड़ा भारी सज्जन है, कहते अरे मूढ़ मति वाला है तो तू इसमें फंसा है। इसलिए भगवान गोविंद का भजन करो, गोविंद का चिंतन करो, गोविंद ही तुम्हारे इस महामोह से छुटकारा दिला सकते। मोह निशा सत्सो निहारा। देखें स्वप्न अनेक प्रकार, ये मोह की निद्रा में सब सो रहे हैं, अनेक प्रकार के स्वप्न देख रहे हैं। जानिए तभी जीव जब जागा, ऐसे पता लगे कि हम सो रहे हैं कि जग रहे हैं। आप स्वप्न देखते हैं तो स्वप्न काल में आपको लगता है कि मैं स्वप्न देख रहा हूं, जो दिख रहा हो सच्चाई दिख रहा।
जो दिख रहा वो अजवान खुल गई, तब लगा कि अभी क्या देख रहा था, अब क्या देख रहा हूं, अभी क्या देख रहा था और अब क्या देख रहा हूं। तो धीरे धीरे हम उसको भूल जाते हैं। 2 दिन के बाद फिर स्वप्न याद रहता है क्या? फिर याद करते उस दिन क्या स्वप्न देखा था, तब भी नहीं आता, क्योंकि आपने विश्वास कर लिया कि स्वप्न के पदार्थ झूठे हैं, इसलिए आप दोबारा स्मरण करके उसको लाना भी चाहते हैं अपने स्मृति पट पर, तब भी वो नहीं आता है। श्रीमान जी, ऐसे ही आप इस संसार रूपी जागृत को जिस दिन सच्चाई में स्वप्न समझ जाएंगे, 20-25 साल और भी इस शरीर में रहने के बाद भी आपको ये नहीं पता लगेगा क्या होगा। झूठा है, हो गया विस्मृति उसकी। तो ये ज्ञान जब ज्ञान शिविर, मैं बताता हूँ आप तो बड़े भाग्यशाली हैं, बाहर से और भीतर दोनों तरफ से ज्ञान यज्ञ में ज्ञान की बातें श्रवण करके अंदर चित्त को पवित्र करिए और गंगा जी में स्नान करिए। यहाँ ये बड़ी सस्ती और बड़ी महंगी है, किसी के लिए तो बड़ी महंगी है, शीशे में भर के अमेरिका जा रहा है, हम इसी में नहाते हैं, इसी में पानी भी पीते हैं, इसी में रहते भी हैं। घाट के ऊपर रोज हवा लगती है। आश्रम से निकले तो आप गंगा जी, हम कहते हैं हम तो भाग्यशाली स्वर्ग में बैठे हैं, बिना मरे स्वर्ग के हैं। जो लोग स्वर्ग में बैठे हैं, साधनाओं के साम्राज्य में जी रहे हैं, उनको एक बूंद भी गंगा जल मिलने के लिए तरस जाते हैं। आचार्य शंकर लिखते हैं, भगवती तो तीरे नीर मात्रा सुनो, हम कुछ नहीं मुझे खाने को मिले, केवल आपका जल ही मिल जाए। भगवती तो तीरे नीर मात्रा सुनो, हम मुझे खाने के लिए केवल जल, ये अमृत है। गंगा जी वो भाग्यशाली है, धनहीन है कोई बात नहीं, खाने को नहीं मिला कोई बात, पर गंगा जी तो मिल रही है। अब सबको देखिए, ये भी मैं बता दूं, हरिद्वार में ये जो वैभव है बन रहा है ना, आप देख रहे हैं, अगर 10 साल पहले आए थे तो और देखे, इस गंगा जी के बूंद पर ही टिका हुआ। चाहे यहाँ का व्यापारी हो, चाहे यहाँ वो एक आश्रम हो, और चाहे कोई धर्मशाला हो, चाहे होटल हो, सब गंगा जी के ऋणी हैं। ये कलकत्ता बंबई नहीं है, ये गंगा जी के जल के नाम पर आप आए। आपको करते कौन घर छोड़ के आओ, 2-4-10 रुपया खर्चा करके जाओगे, आए कुछ भी ना लेंगे तब भी आपके बहुत से अपने खर्च, 10 दिन दुकान बंद करके आए, परिवार छोड़ के आए, कोई मर जाता है तो लोग शमशान जाने का टाइम नहीं मिलता है, आप सब कुछ छोड़ के आए, किस पर आए? गंगा जी। तो आप भाग्यशाली हैं जो गंगा जी का सानिध्य आपको मिला, और साथ साथ में आपको संतों का दर्शन, ज्ञान भी प्राप्त हो रहा है। मैं समझता हूँ कि हरिद्वार आने की सफलता आपको प्राप्त हो गई है, और आपकी साधना सफल हो। भगवान आपको जो आपका स्वतः आनंद का स्वरूप है, उसकी आपको प्राप्ति मिले, और इस प्राप्ति में जो हेतु हैं, भिखाबाई मौर्य दरिया, आप भी उनके कृतज्ञ हैं, और आप सबका मिलन करा करके हम भी उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। इन्हीं सबको देखा। हरिओम। अपना कीमती समय यहाँ हमारे लिए देके सबको कृतार्थ किया है। जम्मू से आप आ रहे हैं, ऐसा कल बताया स्वामी जी ने, तो बहुत खुशी की बात है हमारे लिए कि आप जैसे ज्ञानी विद्वान और ब्रह्मनिष्ठ पुरुष के दर्शन भी हुए और आपके जो ज्ञान का लाभ मिला। तो सब लोग एक बार ताली बजा के गुरु जी का अभिवादन करें। अभी गुरु जी मौर्य दरिया बाबू के साथ यहाँ से निकलेंगे, बाद में सब लोग बाहर प्रसादी रखी है। अभी मैं भिखाबाई के लिए भिखाबाई का स्नेह में आने का था कि मैं भूल गया।
और मुझे भी 5-6 दिन और रहना था। इनका टेलीफोन चल गया, फिर याद आया। मैं इतना व्यस्त था, फिर भूल गया। फिर जो मेरा था गाड़ी लेके देने वाला, उसने कहा, मैंने कहा भी 3-4 दिन कुरुक्षेत्र रहूँगा, फिर जाऊँगा। तो कहता ठीक, मैं आपको ले जाऊँगा। फिर मैंने कहा यार 21 तारीख को तो भिखाबाई का प्रोग्राम है, फिर चलो सीधा ही चलते, समझे। तो भिखाबाई का बड़ा प्यार है, स्नेह है, और भिखाबाई के लिए आए हैं तो आपके लिए नहीं आएंगे। हम सब लोग इधर बैठे रहेंगे।